ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। वेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। मनोमय कोश हम लोगों ने पढ़ा है तो में मन प्लस ज्ञानेन्द्रिय है, ये मनोमय कोश है। 167 ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्यात् कोशो ममाहमिति वस्तु विकल्पहेतुः संज्ञादिभेदकलना कलितो बलीया तत्पूर्वकोशमभिपूर्य विजृम्भते यः कहते मनोमय कोश कह मनोमय कोश मनः प्लस ज्ञानेन्द्रियाणि है। मन और ज्ञानेन्द्रिय दोनों मिलाने से मनोमय कोश होता है। और इसमें क्या होता है, मैं और मोर, मैं और मोर दो रोते माया। तुलसीदास जी माया किसे कहते हैं परिभाषा बताते हैं। जैसे हम विवेक चूड़ामणि में बंधः कह असद्ग्राहः बंधः अतस्मिन् तद्बुद्धि बंधः अभ्यासः। तो माया की परिभाषा बताता है मैं और मोर तोड़ते माया। जहां मैं और मेरा, ते और तेरा, ते माने तुम और तेरा, ये इंटरेक्टिव में, व्यवहार में भावना आती है, संज्ञा आती है, शब्द प्रकट होता है, जिसमें भी मैं मेरा, उसको ही माया कहते हैं। यहां पर मन को कहते हैं मन एव माया, मन एव माया यहाँ कल्पितम एव। तो मन क्या है ना, ये मैं और मेरा जो होता है, अहम और ममकार, अहंकार ममकार, निरहंकार निर्ममः समदुख सुख क्षमे। गीता के 12वां अध्याय में भक्त का लक्षण है। 7 श्लोकों में
13 से लेकर के 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 श्लोक में 36 लक्षण बताते संतों के, ज्ञानी भक्त के, अनन्य भक्त के। और वही लक्षण हमारे लिए साधना हो जाती है। यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधना यत्न साध्यत्वात्। आचार्य शंकर भाष्य में बोलते हैं, सेकंड चैप्टर जब भाष्य करते हैं, जो उनके लिए लक्षण होता है वो हमारे लिए साधना है। साधनत्वात्, साधन यत्न प्रयत्नात्। तो उसमें बताते हैं निर्मम और निरहंकार, उनका तो लक्षण है, मगर हमारा तो ममकार अहंकार ही चलता रहता है। ठीक है, ये सब अहंकार का खेल है। कोई बोलता है तुम इधर मत बैठो, वो अहंकार है। कोई बोलता है कि मैं क्यों नहीं बैठूं, मैं चला जाता हूं, वो अहंकार है। अच्छा, कोई सुन करके कुछ नहीं करता, वो भी कोई कम अहंकार है। कुछ न करना भी अहंकार। जैसे मैं सुना, मैंने कहा चुपचाप समय अपना कर लेगा, क्या उसमें क्यों मैं पढ़ना। मगर मैं एक हंस के एक वाक्य बोल दिया, क्या विवेक चूड़ामणि मुझे 4 बजे लेना है, खत्म। मुझे तो लक्ष्य केवल वही दिखाई देता, कौन कहाँ उठा, किसने मना किया, क्या फेसबुक बंद किया, क्या है सब। मेरा लक्ष्य क्या है, विवेक चूड़ामणि, मेरे लिए समाधान। जैसे तुम लोगों के लिए 10-15 मैंने एमएक्स बताया था, प्रारब्ध है वो है। मेरे लिए क्या है, विवेक चूड़ामणि। स्वामी जी ये बात नहीं सुनता, विवेक चूड़ामणि। स्वामी जी ये हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, विवेक चूड़ामणि। भिंडी आलू में बहुत तीखा था, विवेक चूड़ामणि। मेरा कहने का मतलब क्या है, लक्ष्य रखो अपने पास, ये होता रहता है। केले के मकसद रखो ना, छिलके में क्यों पड़ रहे हो। मगर क्या करे, ये अहम है ना, अनादिकाल से है। मुझे बता दिया, तब तो मैं क्या कर रहा हूं, बोरी बिस्तर बांध रहा हूं और स्वामी जी मैं जा रहा हूं। मैं जाने का तय कर लिया था, कुछ लोगों ने बताया कि मत जाओ भाई, क्या है, तब मैंने बंद किया। अदरवाइज में जाने के लिए तय कर लिया था। बहुत लोग गए हैं, और भी जाएंगे, हम भी जा रहे हैं। कौन कह रहा है, आओ। कहाँ का है, अंदर का है। किसका है, अपना है, अहम। यही मन है। उपदेश सर में पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, वृत्ति वृत्तयस्त्वहम वृत्तिमाश्रिता, है कि नहीं। स्वामी जी ऐसे कहने से हमको समझ में नहीं आएगा, फिर कैसे कहने से समझ में आएगा। वृत्तयस्त्वहम वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मनो विद्यहं मनम् अहमयं कुतो भवति चिन्वता ऐपतत्यहं निज विचारणम। ऐसे कहने से समझ में आएगा, क्योंकि आदत हो गई ना गीत के माध्यम से। वृत्तयस्त्वहं वृत्तिम् आश्रिता, वृत्तयः तु अहम, अहम वृत्तिम आश्रिता। दो वृत्ति होती है, एक है अहम वृत्ति और एक है इदम वृत्ति। अहम वृत्ति सेंटर में है, पाइवट में है, और बाकी सब एक्सटेंशन काउंटर्स है। इदम वृत्ति मैं पहले होता है, उसके बाद मेरा होता। मेरे जो क्लॉक वॉच ना थोड़ा उल्टा था, ठीक है, वो मैं सोया था,
मैंने अपना कंट्रोल, जितना खाना खाया था, ज्यादा नहीं खाया था, फिर भी गहरी नींद आ गई थी। और वह उल्टा हुआ आज, मुझे कहा कि क्या 8:30 बज गया, मॉर्निंग क्लास छूट गया क्या? मेरे मन में बुद्धि आई ऐसी। फिर मैंने खिड़की की तरफ देखा, तो दोपहर जैसा लग रहा है। फिर घड़ी को से थोड़ा बोला, घड़ी को उठा है, अरे अभी तो 2:50 हुआ कुछ। फिर उठा, तो फिर मैंने सोचा पहले ओम वृत्ति है, उसके बाद सेकंड वृत्ति है, क्या है, क्लास कब होगी, फिर समय कितना है, फिर विवेक चूड़ामणि मॉर्निंग वाला ना इवनिंग वाला है। तो ये बात की बात होती है ना, पहले तो अहम वृत्ति है। कभी कभी लगता है हाँ, उठने के बाद पता चलता है क्या तुम सिद्धवाड़ी में हो कि पटियाला में हो। तो बात की बात है, तुम हो कि नहीं, पहले मैं हूं, उसके बाद आ गए अहम। तो मैं और मेरा यही मन है, यही मन है और कुछ नहीं। और इसका ये मन ही क्या करता है, सब कल्पना करता है, विजृंभते, कल्पना करता है मन। संज्ञाति भेद कलना, शब्द देखना, संज्ञा में नाम, नाम भेद इत्यादि उत्पन्न करता है। कलना माने कल्पना, कल्पना कैपेसिटी बहुत है। एक हिंदी में है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे, माने जहां रवि भी नहीं पहुंच सकता वहां कवि पहुंच जाता है। क्यों? कवि की कल्पना, मन है, मन की उड़ान है, उड़न खटोला जैसा घूम लेगा, इधर उधर घूम लेगा। तो कल्पना शक्ति इसके पास इतने ट्रमेंडस है। एक विचारक थे, उन्होंने कहा वर्ल्ड इज नॉट थिंग्स, वर्ल्ड इज थॉट्स। ये जो जगत है ना, ये जगत वस्तु नहीं है, ये जगत विचार है। विचार अगर अच्छा है तो जगत, विचार अगर बुरा है तो संसार। क्योंकि अच्छा बुरा बांधता नहीं, अच्छा बुरा आपको आगे बढ़ाता है। मंत्री जैसे, मंत्री कौन है? मननात् त्रायते मंत्री। इसलिए रामचरित मानस में मंत्री का नाम है सुमंत्र, जो अच्छा मंत्र दे, जो अच्छा बोले, सुमंत्र। भगवान राम दशरथ के मंत्र सुमंत्र। तो हमारी बुद्धि सुमंत्र होना चाहिए, हमारा मन सुमंत्र होना चाहिए, जो अच्छा मंत्रणा दे, अच्छा मित्र दे। मित्र वही है जो मंत्रणा दे। पता चलेगा मित्र क्या है, जाने तो जाना है तो जाना, अंदर से, फिर बाहर से मत जाओ, फिर बाहर से अरे हमारा अधिकार है, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये सब बड़ा मुश्किल है, ये मित्र मंत्र। तो वो अभिज्ञान जो है ना, अंदर मित्र के रूप में बैठता है, वो बताता है सही क्या है, गलत क्या है। ज्यादातर जो मन है वो बहुत कुछ कल्पना करता है, इसलिए मनोमय कोश के बारे में बताएंगे, यही तो है। क्योंकि शरीर जो है स्थूल शरीर है, प्राण जो है वो सिस्टम है, सब कुछ मन का खेल है। हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व, सब मन ही है। संज्ञादि भेद कलना कलिता, बलियान, बलियान बड़े पावरफुल है, वही विचार करता है। मन अच्छा है, मन खराब। सवेरे बुलाया जा रहा था, प्रसाद लो, मन माना नहीं, नहीं लेंगे। कौन मना करता है? मन। फिर मानता है कौन? मन। मन ही है, मन ही तय करता है कि नहीं लेंगे। उस समय मन बहुत जिद्दी रहता है। ये मन 7 दिन तक ठीक चलता है, फिर 8वां दिन बंद, किसी से भी बात नहीं करता है।
फिर शुरू होता है, फिर मन बात करता है, मन ही करता है सब। कब बात करता है, कभी कभी बुखार चढ़ता है। हमारे सिद्धवाड़ी का मौसम जैसा है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। ये सब मन है, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। मन को शांत रखना, स्थिर रखना कितना कठिन है। मन विक्षिप्त रहता है। बलियान शब्द बड़ा देखना। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरते पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान हे वार्ष्णेय, ऐसा मेरे अंदर में कौन है, अंदर बैठ करके मेरे नहीं चाहते हुए भी कर लेता है। मुझे बुलाया गया फिर भी मैं माना नहीं, मैं इसे कौन उद्दंड हो गया हूं। अर्जुन ऐसे पूछता, कहते तुम्हारे अंदर जो है ना, जो इच्छा है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासन महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। इसको तुम शत्रु समझो, तो बड़ी बात नहीं है, तुम अपने मित्र समझ लेते हो। तुम मन की बात सुनते हो और तुम, इसलिए शंकराचार्य ने कामत क्रोधो अभिजायत में लिखा है कि अगर मन के अंदर काम क्रोध है, गुरुमपि क्रुध्यति, गुरु को भी गुस्सा करता है। आचार्य तो वहां पर क्रुध्यति लिखा है, और आगे बढ़ते तो क्या था, गुरुमपि मारति। मारति माने गुरुमपि गोलीम मारति। ये कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। अरे चोर के अपने सरदार में भी सरदार को ही मार देते हैं ना, टक 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 टक। सांबा कितने गोली है, 3 गोली है, कितने लोग हैं, उल्टा हो गया, 6 गोली है, 2 गोली, पता नहीं क्या क्या था, समझ में नहीं आता। ये सब क्या है, मन कहता है अपने सरदार को भी मार देता है। तो फिल्म में आजकल सब मॉडर्न फिल्म में यही है, ये सब मन का खेल है। मन कहता है, मन बलियान, इसलिए बलियान है। इसको जो समझता है ना, कैसे समझेंगे स्वामी जी, बुद्धि के द्वारा। क्या सही है क्या गलत है वो समझना पड़ता है। पहले तो मन जाने, उसके बाद विज्ञान में कुछ आएगा। ये देखो ना, संज्ञादि भेद कलना कलिता। कलना अर्थात सृजन क्षमता से युक्त। कलना कलिता, कलिता कल्पना करने में, गिनने में, कल्पना करने में बलियान है, स्ट्रांग है। और याद रखना, एक एक जो कोष हम बता रहे हैं वो एक एक दूसरे का मालिक है, तो पहले का मालिक है। अतः प्राणमयात अन्यंतरो मनोमय कोश, तैत्रोपनिषद। मनोमय कोश आत्मा प्राणमय से, प्राणमय का ये आत्मा है, प्राणमय में व्याप्त है। और इंद्रिय अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, मन जब नहीं होगा। मैंने बताया था रविंद्रनाथ ठाकुर की कथा, कॉफी, दीपू तो हाँ कर रहा, पंकज भी हाँ कर रहा, अनिरुद्धि भी हाँ कर रहा, सागर भी हाँ कर रहा, उधर गोपाल भी हाँ कर रहा, श्रद्धा, हे भगवान, विकास, गुड, चलो विकास हाँ कर दिया, मैंने चल गया। वो बोलता है मैं लिखता नहीं हूँ इसलिए ध्यान रखता हूँ, लिखने में ये गड़बड़ है मेरा। चलो उसने हाँ कहा, सुना है। करण, मेरा मन खराब है, 4 घंटा से आप पूछ रहे थे। 4 घंटे खाना नहीं खाया मैंने, मेरा मित्र भी नहीं खाया, उसका बर्थडे है, उसने भी नहीं खाया। बाद में खाया क्या? चलो स्ट्राइक। कौन कर रहा है इसे? उस मन का लक्षण क्या है? जिद्दी। ऐसे क्यों कर रहा है मन?
इशू बनाने के लिए। फिर क्या खाया, वही मुड़ी मिक्सचर जो था एंटी चंपल्स का, उसमें चला लिया, जो बचा था उसको खा लिया, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता है। इधर मना किया, उधर खाएगा कुछ ना कुछ जो बचा है, वो तो दूसरे के पास भी जाकर तेरे पास कुछ है तो। स्वामी जी आपको कैसे पता है 83 में आपने किया था? नहीं किया था मैंने, और दूसरे जो करते थे वो देखता था। मैंने जिंदगी में ऐसे नहीं किया था कि कोई गुस्सा का खाना बंद किया, बिल्कुल। जिस दिन गुस्सा होता था ज्यादा खाता था। अपने आप को कष्ट क्यों देना है, खाओ पियो मस्ती करो। मन है करना। तो रविंद्रनाथ ठाकुर लगभग सबको याद है, फिर भी बता देते हैं। शिवारी, वेरी गुड। आनंद, आनंद को याद नहीं है, श्रद्धा को याद नहीं। गौरव, तुमको याद है? स्वाभाविक है, इस प्रकार के मन के साथ कहाँ याद रहेगी। बताता हूं, रविंद्रनाथ ठाकुर रोज मॉर्निंग वॉकिंग में जाते थे, मन के बारे में देखना। बैठ गए, उनके जो सेवक है वो कॉफी देते थे, कॉफी गरम गरम पीते थे। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट समझ में आ गया, शॉर्ट कर देता हूं। अब वो आके दिया, उन सवेरे सवेरे जो सुंदर सूर्य, ऐसे रोज सूर्य उदित होता था, उन्होंने देखा नहीं था कभी अच्छी तरह से। तो देखते ही उनका मन लगा, और ये 3-4 बार कॉफी दे चुका है, कपड़ा भी निकाल चुका है जो सुखाया था उन्होंने, टांगा था, झाड़ू भी कर चुका है। तो बाद में जब वो ऐसा हो गए, प्रकृतिस्थ आ गए, सचेता, प्रकृति सचेता गता अर्जुन, एकादश अध्याय में कहते हैं। विराट रूप देख के डर गए और थोड़ा से चतुर्भुज देख करके, मानुष रूप देख करके शांत हो गए, प्रकृतिस्थ हो गए, नॉर्मल पोजीशन का है वो अर्थ। तो जब रविंद्रनाथ ठाकुर तल्लीन थे, लगभग आधा घंटा हुआ, इसी बीच में बहुत कार्यकलाप हुआ है। कॉफी दिया 3-4 बार, कपड़ा लिया, झाड़ू किया, जाना आना बार हुआ, तो रविंद्र जी बोल रहे तुम आए ही नहीं। कभी कभी होता नहीं सर, तुम अपना तल्लीन हो, कोई दूसरा मित्र आया, मैं आया था तुम्हारे पास, तुमने मुझे देखा भी है? नहीं, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरा तल्लीन था मन। सही है, दोनों ही ठीक बोल रहे। तो रविंद्र ने कहा क्यों, आंखें देख रही है मगर मन नहीं है। यही कहना चाहते हैं, मन अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो आंखें अपने आप में काम नहीं कर सकती, आंख जड़ है, मन को रहना पड़ता है। कभी कभी आप लोग यहां बैठते हो, आराम से बैठते हो, मगर मन क्या होता है, स्विच ऑफ, मन चला जाता है, थोड़े समय के लिए जाता है। अभी इतना तो आदत हो गई है कि सुनने की, कभी कभी बीच बीच में कमर्शियल ब्रेक जैसा चला जाता है, इसीलिए वो कहानी पकड़ नहीं पाते हैं, क्यों उस समय जस्ट चला गया, फिर अभी कहानी आया पकड़ा। ऐसे ये मन है, मन कल्पना करने में बलियान है, और पूर्व कोश माने प्राणमय कोश का ये आत्मा है। ये तीसरा नंबर है ना, पहला वाला कौन है, सेकंड वाला कौन है, थर्ड वाला कौन है? ये मनोमय कोश, दोनों कोश के आत्मा है। अगर मन आपका स्ट्रांग है तो शरीर का कुछ नहीं। एक सुंदर कथा का आगे बढ़ता हूं, कथा क्या सही है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज के गुरु, वेरी गुड, दिया बाबा, खुद अखंडानंद जी ने अपने किताब में लिखी,
सत्संग एक ही बार देते थे, सवेरे सवेरे बहुत लोग आते थे। 2-3 साल हुआ, एक माँ का लकवा हो गया। लकवा समझ रहे हो? पैर, वो नहीं आ पाए, उनको खबर मिला, ठीक है। दुर्गा पूजा के समय में कुछ दिन छुट्टी रहती थी, क्लास बंद होता था। उड़िया तो मैंने कहा चल घूमने के लिए चलते हैं वॉकिंग। तो वॉकिंग शायद शाम सवेरे कभी गए होंगे। एक परम भक्त साथ में था। उसी एरिया में जो माँ लकवा हुई है, उसी एरिया में जा रहे थे। मौका मिला उस भक्त को बताने के लिए, स्वामी जी याद है वो जो माँ है, वो उसका घर ये है, जो लकवा हो गया, जो नहीं आ पा रहे। संत लोग अपने मन मौज में रहते हैं, अभी नहीं, मना कर दिया, अभी नहीं कह दिया। फिर 1-2 साल गया, फिर इसी रास्ते में एक दिन घूमे, कहा कि मैंने आपको बताया था, आपको याद है, वो है अभी भी बीमार है, ठीक नहीं हुआ। अब पता नहीं कोरोना शायद 80 साल जगने वाली है। तो बोले ठीक है चलते हैं। तो तुरंत वो दौड़ गया। गुरु आ रहे हैं, कोई पता नहीं कौन से कपड़े में होंगे, क्या होंगे। तो जाके दौड़ गया और कहा कि बाबा आ रहे। तो बाबा का तो परम भक्त थी वो। बाबा का नाम सुनते ही जो 3-4 साल से लकवा हो गई थी, पैर उठ नहीं रहा था, बाबा का नाम बाबा करके वो उठने लगे। उस समय बाबा जस्ट पहुंचे और उनको प्रणाम करने लगे। और उसके बाद बाबा ने कहा अभी चिंता मत कर, कुछ नहीं होने वाला है। ये क्या है? उस समय वो शरीर में लकवा है करके वो भूल गई। बाबा का नाम सुनते ही उसके मन में जो श्रद्धा है, श्रद्धा की जो अभिव्यक्ति, मुझे प्रणाम करना है, क्योंकि भक्त है तो प्रणाम नहीं कर पा रही होगी, तो सोचते होगी क्या ये शरीर है जो मैं अपने गुरु को प्रणाम नहीं कर पा रही हूँ, क्या ये शरीर है जो मैं गुरु के सत्संग नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या ये शरीर है कि मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो उनके मन में सारा 24 घंटा में 18 घंटे ये वृत्ति आ रही होगी। 3-4 साल में ये वृत्ति आकर के जमाट हो गई, कॉन्सोलिडेट हो गई। और जब सुन लिया कि बाबा आ रहे, एक लटरी आ गया। वो भूल गई कि मैं रोगी थी, ये भूल गई कि मेरे लकवा हुआ, ये भूल गई कि मैं उठ नहीं सकती, वो भूल गई कि मेरे घर है, वो भूल गई कि संभव नहीं है, सब कुछ भूल गई, सब वृत्ति अलग हो गई, एक ही वृत्ति है मुझे प्रणाम करना। बस नाम भेद कल ना कलित, मन क्या नहीं कर सकता। जस्ट कल कहते कहते सागर बोल रहा था क्या सुंदर पहाड़ है ना, कितना ऊंचे, इच्छा हो रही वहां पहुंचने के लिए। मैंने नेक्स्ट जन्म में चले जाओगे, कोई असुविधा नहीं। अर्थ क्या है? मन में ताकत है, जो कुछ करोगे हो सकता है। 2 प्रकार के हो सकता है, पक्षी बनोगे और सिद्ध बनोगे। तो दोनों में ही वेदांत का प्रचार किया। पक्षी बनोगे ना प्रचार कर सकते हो, काकभूषणी तो बन नहीं सकते, एक ही होगा। और सिद्ध करोगे तो भी प्रचार नहीं कर सकते, उसी में पड़ोगे। पक्षी बनने की इजी है, नेक्स्ट जन्म में तुरंत मिल जाएगा, और सिद्ध बनने के लिए और जन्म लगेगा। पॉइंट ये है, संभावना है। मन असंख्य संभावनाओं का घर है। माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करा देता है मन। इंग्लिश का वर्ड बहुत सुंदर है। इम्पॉसिबल का इंग्लिश स्पेलिंग कर दो, तो ये मन है, कल्पना करता है ना। अब आचार्य शंकर रूपक देना चाहते हैं, एक रूपक हवन का, यज्ञ का। हम लोग रोज करते हैं, संडे में करते हैं ना हवन, उस हवन का, यज्ञ का रूपक देते हैं। 16 पंचेन्द्रिय पंचभिरेव होत्रिभिः
प्रतीयमानो विषयाज्य धारया जाज्वल्यमानो बहुवासनिन्दिनैः मनोमयाग्निर्वहति प्रपंचम्। कहते सुनो क्या, पांच ज्ञानेंद्रिय जो है ना, ये पांच होता है। होता क्या होता है? पहले हवन में क्या क्या सब देख लो। हवन एक कुंड रहता है, कुंड। फिर घी लकड़ी जो डाली जाती है, आहुति है। फिर एक होता है जो डालता है, होता या पुरोहित। होता माने यजमान और पुरोहित माने जो कराता है। मैं एक डिवोटी, जो कुछ डिवोटी मेरे से रोज बातें करते हैं, तो मैंने कहा कि आज मैं यजमान बनने वाला। तो वो हंसने लगे, इतने से परिचित है सब रोज। आप तो पुरोहित होते थे, इसका अर्थ आप पूजा करते थे, हम लोग यजमान बनते थे। आज आप यजमान बनेंगे? मैं हाँ, हमारे ब्रह्मचर्य श्लोक आज पुरोहित बन रहे हैं, मुझे रगड़ाएंगे, इधर करो उधर करो उधर करो, तो मुझे करना ही पड़ेगा। इसे मैं बोल के आया था, मैं वो रगड़ाएंगे मुझे, ऐसे करो, आचमन करो, वो करो वो करो, सब मानना पड़ेगा। और देखेगा तो चावल भी फेंक देगा। शिवानंद ने देखा कि मौका क्यों छोड़ू, फेंकू आराम से, फेंक देगा। तो वो यजमान भी होता है, होता भी होता है, और यजमान ही होता है, ओके। और एक पुरोहित होता है। इन दोनों में से अभी यहां एक ही है। फिर आग भी है जिसमें डाला जाता है, ठीक है। अब देखना कौन कौन क्या है। पांच ज्ञानेंद्रिय रूपी होता है। ये जो ज्ञानेंद्रिय है वो लेके आते हैं। होता माने कौन है? जो लेके आएंगे ना, जिसके पास होना चाहिए हवन सामग्री, घी। इसलिए पांच ज्ञानेंद्रिय है। और घी क्या है ना, विषय। पांच ज्ञानेंद्रिय का पांच विषय है ना, इसलिए घी है। और वासना रूपी ईंधन। ईंधन मन क्या है? आग। ये जो वासना है यही जलता है। मनोमय कोश रूपी अज्ञाग्नि। ये जो हवन कुंड है ना, ये मनोमय है। ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच को वहन करता है। ये जो अग्नि है, अग्नि को वह्नि कहते हैं, वह्नि। ये जो वह्नि का, वह्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि वहनात इति वह्नि, वो वहन करते हैं, वो एम्बेसडर है। मैं बताऊंगा, हम उस अग्नि में डालते वो मग्न स्वाहा, मगर अग्नि अपने आप में नहीं लेता। अग्नि एक पोस्टमैन है। आपने पैसा भेजा 1000 रुपया पोस्ट को, तो वो थोड़ी ले लेगा, वो देखेगा किसके नाम पर है, उसको देगा, पोस्टमैन है। इसी प्रकार अग्नि, इसीलिए वह्नि कहते, वह्नि। अग्रे नयति तिलि अग्नि, अग्नि की परिभाषा क्या? अग्रे नयति, अग्नि मीड़े पुरोहितम। ऋग्वेद का ये पहला मंत्र कहता है, अग्नि मीड़े। ईड़े के बदले एड़िए, एड़े 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 होता है, एड़े। अग्नि मीड़े है ना, केरल में भी एड़े, उनका डाड़ ऐसे उच्चारण होता है। अग्नि मीड़े, अग्नि ईड़े, ईड़े बने मैं यजन करता हूं। पुरोहितम, ये पुरोहित है। पुरोहित का अर्थ क्या है? पुरम पुरता हितम करोति, पुरोहित जो अच्छी तरह से यजमान का हित करता है, वो पुरोहित है। पुरम माने सर्वतः, पुरतः हित करता है, यजमान के सर्वांगीण हित करता है, सर्वांगीण इंटेग्रल डेवलपमेंट हित करता है, कल्याण करता है, वो है पुरोहित। अग्रे, वो आगे लेके जाता है, अग्नि। तो ये जो अग्नि है,
ये दृश्य प्रपंच को ही लेके जाता है। मन नहीं है जागृत अवस्था में, दृश्य प्रपंच नहीं है। मन ही अग्नि है, मन ही पोस्टमैन है, मन ही खिड़की है, खिड़की बंद है कुछ नहीं। मन ही प्रोजेक्टर है, जो अगर देख पाओगे तो प्रोजेक्टर के कारण, प्रोजेक्टर बंद है देख नहीं पाओगे। स्क्रीन कौन है? वो शरीर है। स्क्रीन है प्रोजेक्टर नहीं है, क्या होगा? कुछ फायदा नहीं। मन ही है। कितना सुंदर रूपक दिया। मन के अंदर जो कल्पना शक्ति है, मन, इसलिए इंग्लिश में कहता है असंभवा असंभवाना, अर्थात जो अनेक पॉसिबिलिटी से, संभावनाओं के जो घंटाघर है, स्टोर हाउस है, ये माइंड है। कुछ भी संभव है, मनोमय है। 6 में देखना, नई हस्त विद्या मनसोतिरिक्ता मनोह विद्या भवबंध हेतु तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टम् विजृंभतेऽस्मिन् सकलं विजृंभते। कहते हैं ये मन ही अविद्या है, मन के छोड़कर करो अविद्या नहीं है। मन ही अहम, उपदेश सार में था, है ना? वृत्तय मनः विद्धि अहम मनः, ये मन ही अहम है, ये मन ही सब कुछ करता है। मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये अहम ही मन बनता है, मन ही अहम बनता है। कंस्ट्रक्टिव के दृष्टि से, उसके सृजन शक्ति के दृष्टि से वो अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। करणात्मक मन, कर्तृत्वात्मक अहंकार। ये अभी क्या कहते हैं, देखो ये मन ही अविद्या है, और अविद्या भी मन में ही होती है ना। अज्ञान तुम्हें ये ज्ञात है? नहीं। किसमें? मन में। नहीं अस्ति ही अस्ति अविद्या, मन को छोड़कर और कहीं अविद्या नहीं है, मन स्वयं ही अविद्या, मन ही अविद्या भवबंध हेतु। मनकः भवबंधु हेतु, मन किम अविद्या, अविद्या का भवबंध हेतु, संसार बंधन का हेतु है, संसार बंधन का कारण है। मनैव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। सुंदर उपनिषद है। क्या सुंदर उपनिषद? उपनिषद जो सुंदर है, उस उपनिषद का नाम है अमृत बिंदु उपनिषद। वो छोटा है, 20 श्लोक है। अमृत बिंदु उपनिषद, उसमें यही है, मनेव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। आश्रित बंधन है उपनिषद गंगा में शायद, नहीं अभी तो चल रहा है ये उपवेद, फिर उपांग वेदांग वो वाला, और आगे बंधन और थोड़ा देरी में है, इतना जल्दी बंधन नहीं है। बंधन क्या है? मन के अंदर है, कल्पना है, अविद्या है। मनेव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यात्मनो यात्मन बंधु यात्मे परिपुरात्मना, आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। कौन से आत्मा बंधु है? न ये न जितात्मना, जो मन कंट्रोल है वो बंधु है, और जो मन कंट्रोल नहीं है वो शत्रु है। 6 चैप्टर में भगवान खुद कहते हैं। इसलिए इस मन को जानो। मनो ही अविद्या भवबंध हेतु। और क्या कहते सुनो, तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टे,
मन अगर नहीं है कुछ भी नहीं है। मन अगर नष्ट हो गया है सब नष्ट हो गया है। जो रिलेशनशिप है ना, पति पत्नी प्यार, ये सब मन के ऊपर निर्भर है। मन अच्छा है, मन चंगा तो कठोती में गंगा, मन भंगा तो गंगा भी गया। मन के ऊपर सब है। मन अच्छा है तो बहुत बढ़िया। माइंड इज एवरीथिंग। विजृंभते यस्मिन् सकलम विजृंभते। मन की अभिव्यक्ति से सब कुछ अभिव्यक्ति होती है। इसलिए इस मन को ठीक रखना ही बड़ी बात है। यू हैव नो प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम। मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं, मैं ही प्रॉब्लम हूं। एक महावाक्य याद रखना। तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, तुम ही प्रॉब्लम हो। यू आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रॉब्लम। मैं अगर तुमको पढ़ा नहीं पा रहा हूं, मैं अगर तुमको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मैं अगर तुमको मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो गलती मेरे या तुम्हारे? इतना सम्मान मत दो, सही से बता दो। मेरे अंदर है। और तुम अगर पढ़ नहीं पा रहे हो, गलती स्वामी जी का? अरे वो भी अच्छे से आंसर दो ना, नग्न सत्य बोलो। तुम्हारे अंदर है। तुम अगर मुंह बना करके बैठते हो हमेशा, गलती किसका है? तुम्हारा ही है। तुम अपने प्रेजुडिस में किया कि ये नहीं खाऊंगा, वो खाऊंगा, वो करूंगा, उसका नहीं लूंगा, उसका नहीं लूंगा, उससे बात नहीं करूंगा। कौन है? तुम्हारे अंदर ही पकड़ा हुआ है। हटाओ ये सब, ढूंढो गलती कहां पर है। मेरे अंदर ही। वो उपनिषद गंगा में था ना। उपनिषद बाहर नहीं ढूंढती है, उपनिषद कहती है तुम्हारे अंदर समस्या है, तुमको ढूंढने के लिए। और कल भी बड़ा सुंदर था ना वो जो दारासुको, वो जहां भी जा रहे थे, वो गुरु जो है, क्या नाम है उनका था? हाँ? राजा लाल। अच्छा, ऐसे ऐसे कर रहे थे। हम आप बुढ़े होंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। सबके शरीर का धर्म है। वो तो इतने यंग होके भी ऐसे बैठा हुआ है, बुढ़ा बन रहा है। सीधा करो। मन जब बुढ़ा हो जाता ना तो शरीर भी उसका कंट्रोल में है। मन को जवान बनाओ। उन्होंने क्या कहा? फिर एक पंडित ने भी क्या कहा? कहीं भी आप ढूंढोगे उपनिषद यही कहेगी, उपनिषद यही पूछेगी। कितने भी भारतवर्ष में आक्रांत आए, मगर ये ज्ञान बचा रहा, ये उपनिषद का ज्ञान। क्योंकि उपनिषद आपको कभी ना कभी पूछती रहेगी, तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं है कौन? इसलिए ये मन के अनुसार ही सब कुछ है। स्वप्नेऽर्थ शून्ये सृजति स्वशक्त्या, भोक्तादि विश्वं मन एव सर्वम्, तथैव जाग्रत्यपि नो विशेषः, तत्सर्वमेतन्मनसो विजृम्भणम्। एक एग्जाम्पल देते हैं समझने के लिए अपने अनुभूति के। स्वप्न अवस्था में
बाह्य जगत का कोई संपर्क नहीं रहता है। जब हम सोते हैं तो बाह्य जगत का संपर्क रहता क्या? नहीं है। मगर पर मन ही संपूर्ण स्वप्न जगत का निर्माण करता है, खुद अपने आप में तैयार करता है। मन ऑल पॉसिबिलिटीज है ना, संभावनाओं का मास्टर है, इसलिए वो तैयार करता है। बिल्कुल इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी कोई भेद नहीं। गौड़पादाचार्य मांडुक्य कारिका, बहुत कम कोर्स में हम लोगों के मांडुक्य कारिका ले पाते हैं, वो बहुत बड़ी ग्रंथ है। और ये थोड़ा 2 साल का कोर्स होने के कारण कुछ छूटेगा स्वीकार करके। मगर जैसे आचार्य शंकर ने 11 उपनिषद के पर ही भाष्य लिख दिया, तो इसका अर्थ बाकी उपनिषद को भी पढ़ सकते हो। मेरा एग्जाम्पल दे करके समझाना। अगर जो मूल ग्रंथ पढ़ लिया, बाकी अगर नहीं भी पढ़ पाए तो भी चलेगा। वो निर्भर करता है कि आपके अंदर पढ़ने की, अध्ययन की जिज्ञासा कितनी है। मांडुक्य कारिका में जो सिद्धांत के तौर पर एक तो सिद्धांत अजातवाद है, कोई जन्म ही नहीं हुआ। वो अलात चक्र न्याय, वो कहते हैं एक मसाल है और वो मसाल को घुमाओ, जो घुमाओगे गोल हो जाता है। गोल क्या पैदा हुआ? क्या गोल कल्पना है, फिर भी दिखाई देता है। ऐसे ये जगत है नहीं दिखाई देता, कल्पना। दूसरा है स्वप्न। स्वप्न में उनके जो सिद्धांत है, स्वप्न मिथ्या है, फिर भी स्वप्न में वस्तु उत्पन्न होते हैं। तो ये जागृत अवस्था भी ऐसे ही स्वप्न जैसा है नहीं, फिर भी दिखाई देता है। तदैव तथैव जागृत पिनो विशेष, कोई विशेष बात नहीं है। सही में यहां भी ये सब केवल मन का ही प्रसार है। कहते जो जगत दिखाई देता है ना, ये मन ही है। कहते समझिए ऐसे कैसे होगा? स्वप्न जब हम सोते हैं, वो स्वप्न में लगता है ठीक है मन ही तैयार करता है, और ये तो हमारी सृष्टि नहीं है ना। इसमें और उसमें फर्क देखना। स्वप्न में हमारी सृष्टि, अपने मन की सृष्टि, समझ रहे हो? स्वप्न में क्या क्या देखा? पहाड़ देखा। सागर स्वप्न में पहाड़ जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं। स्वप्न देखा, पहाड़ गया घूम घाम कर, फिर डांट भी पड़ रही है। कौन डांटा? स्वामी जी ने डांटा। क्यों? क्लास क्यों नहीं आया? तो उसका स्वामी जी कौन है? स्वप्न। उसके जो डांट कौन है? स्वप्न। घूम घाम करके क्लास बंक किया, सब क्या है? स्वप्न। तुम लोग जरूर स्वप्न देखोगे बंक का। क्यों? जागृत अवस्था में वही सोचते हो, जो जागृत में सोचोगे वही मिलेगा। तो कहने का मतलब स्वप्न एग्जाम्पल में ये तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारी प्रसारणा, प्रसारण शब्द है। मगर ये जो जगत है, ये तो मेरी प्रसारणा नहीं है ना। तो हमको ठोस है, ठोस दिखाई देता है। ये ठोस, वो क्या है? कल्पना है। उसी समय लगता था ठोस। जब हम स्वप्न से जागृत आ जाते हैं, तब तो वो कल्पना है और ये ठोस है। वहां हमारा मन बनाया, मन ने ही बनाया पहाड़, मन ने ही स्वामी जी, मन डाइनिंग हॉल, मन सिद्धबाड़ी, मन अमेरिका, मन रकेट। इच्छा हुई शादी करने के लिए, वो भी मन ही बनाया। सब मन बना दे। मगर जागृत अवस्था में जब जाते हैं, ठोस देखते हैं। और ये मैंने नहीं बनाया, पहले भी स्वप्न से पहले, सोने से पहले मैं जब था, यही जागृत था, यही घर था, यही जगह था। और इसने मैंने नहीं बनाया, बनाया किसने? भगवान ने। ये जगत है, यही फर्क है। ठोस लगता है।
आचार्य कहते हैं अभी तुमको ठोस लगता है क्योंकि तुमने व्यवहारिक सत्ता दे दिया, तुमने स्वीकार करके दे दिया, तुम्हारे वो एक प्रारब्ध है, तुम्हारे मन बन गया है, तुम उसी मन में रहते हो। जैसे स्वप्न कल्पना है, जब तुम, कब तुमको स्वप्न कल्पना लगता, उस समय नहीं, जब जागृत में आ जाते हो स्वप्न कल्पना लगते हैं। इसी प्रकार इस जागृत जब तुरीय में पहुंच जाओगे, उस चेतन तत्व में पहुंच जाओगे, ये स्वप्न लगेगा। अभी यहां रह करके तुम स्वप्न नहीं समझ सकते, तुम रहते कहां, जागृत अवस्था में। क्या देख रहे हो, ठोस पदार्थ। इसे ठोस पदार्थ को देखते हुए तुम कल्पना नहीं कह सकते हो कि ये कहाँ, ये तो पहले भी था, स्वप्न से पहले, और मैंने नहीं बनाया, जगत भगवान ने बनाया, ईश्वर सृष्टि, इसको मैं कैसे कल्पना कर सकता हूँ ना। वो जो प्लेन ऑफ कॉन्शियस समझना, प्लेन ऑफ कॉन्शियस में वो स्वप्न था, उसी समय सत्य लग रहा था, और एक प्लेन ऑफ कॉन्शियस से दूसरे प्लेन ऑफ अवस्था आ गए, अवस्था चेंज हो गया। अवस्था चेंज होने के कारण जागृत अवस्था में जब आ गए तो स्वप्न अवस्था के वस्तु पदार्थ सब स्वप्न है। जागृत अवस्था के वस्तु तब स्वप्न लगेगा जब हम तुरीय अवस्था में जाएंगे, चेतन अवस्था में जाएंगे। ये उपपत्ति है, तर्क है। इसको उपपत्ति को श्रद्धा करके ही समझना है, क्योंकि हमारे अनुभव विरोध दे रहा है। श्रद्धा कब आती है, ना जब हमारा अनुभव विरोध होता है, प्रत्यक्ष में कुछ अलग दिखते हैं, तब एक फैक्टर आता है, उस फैक्टर का नाम है श्रद्धा, स्वीकार करते हैं। तुझे गुरुदेव श्रद्धा के सुंदर एग्जाम्पल बताते हैं, कभी इंग्लिश में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, उसका भाव मैं बताता हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर के ही उदाहरण देते थे। श्रद्धा उसको कहते हैं, एक पक्षी अपने घोंसले से निकल जाती है, उसको उसने देखा नहीं कि सूरज आ गया है, और उसके अंदर एक एहसास, एक अनुभव, एक आभास होता है कि अभी आने वाले हैं, जिसके कारण दिन होने वाला है, उड़ जाती है, उसका नाम श्रद्धा है। उसने देखा नहीं है, सूरज को देखा है नहीं, प्रत्यक्ष है नहीं, पता नहीं, उसके अंदर से एक भावना आती है। श्रद्धा एक भावना का नाम है। वो जानती है कि आने वाला है, पक्षी जान लेती है कि आने वाला है, मगर अभी तक देखा नहीं है, और उड़ जाती है। तो उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग बिलीव है वो श्रद्धा है। उसको गुरुदेव ने बड़ा इंग्लिश में कहा, श्रद्धा उसको कहते हैं, फेथ इज दैट यू हैव नॉट सीन बट ड्यू टू दैट यू कैन सी। कितना सुंदर है। आप उसको अभी देखा नहीं है, उसके अंदर आपने देखा नहीं है सूरज, और श्रद्धा ही आपको फिर उठा देती है, आगे बढ़ा देती है, फिर सूरज, सवेरे का सूरज दिखाने में आपको काबिलियत बना देती है। श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, सोएंगे, दिन तो होता जाएगा मगर सोता ही रहेगा। जो खोवत है वो सोवत है। कितना सुंदर ब्यूटीफुल श्रद्धा, सोचो। ओरिजिनल वाक्य है, वो मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मगर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया। श्रद्धा उसको कहते हैं, ठीक है। तो सुषुप्ति काल में जो होता है, वो भी एग्जाम्पल स्वप्न का बताया, तो मैं और थोड़ा कंक्लूड करना चाहता हूं। जागृत अवस्था के वस्तु भी स्वप्न है, जागृत अवस्था के वस्तु भी कल्पना है। ये केवल श्रद्धा की बात होगी, तर्क के द्वारा समझ नहीं सकते, क्योंकि तर्क के विरुद्ध है, प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध है। हम देखते हैं ठोस, जितना भी कहें अन्नमय कोश मिथ्या है, उसी से ही हमको होता है, उसी को ही खिलाना पड़ता है, व्यवहार विरोध होता है। जितना भी कहें व्यवहारिक सत्ता मिथ्या है, उसी में ही हमको रहना पड़ता है।
और कुछ चीजें व्यवहार में हम मिथ्या कहते हुए भी हम चलते हैं। जैसे देखो, सूरज तुम देखते क्या है? सूरज क्या देखते हो? चलता है। और पृथ्वी तुम देखते क्या है? स्थिर है। और विज्ञान क्या कहता है? जल्दी बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। विज्ञान कहता है कि तो जो प्रत्यक्ष विरोध भी है और सत्य अलग है। उन्होंने कहा था ना, सत्य के बीच छिपा नहीं सकता वो लाल। सत्य को कहां बांधोगे? और सत्य किसी एक बपोती का नहीं है, सत्य किसी एक धर्म का नहीं है। जो कट्टर हिंदू है इस सीरियल को पसंद नहीं करेगा, वो बोलेगा मुसलमानों का भगवान का। मगर सत्य फिर सिर्फ हिंदू का नहीं है ना, सत्य तो सबका है। उस दृष्टि से देखना, कट्टर की दृष्टि से नहीं। तो फिर बोलेगा तो ये तो उनका बढ़ा दिया गया, वो दिया गया, वो दिया गया। तो मेरे मन में भी आता था। मगर उस दृष्टांत का जो ज्ञान है, जो सत्य है, जो उपनिषद ज्ञान है, वो कोई भी प्राप्त कर सकता है। बस उस पॉइंट को बताया गया। उपनिषद केवल हिंदू ही पढ़ेगा करके मैंने नहीं है। और देखो सारा वर्ल्ड में उनका स्थान कैसे आ गया, दारा शुकों का। उपनिषद पहले फारसी में लिखा हो, और अगर आज फारसी में कोई पढ़ सकता है उन्हीं के कारण है। और ऐसे राजपुत्र है शाहजादे, बार 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 बोला जाता है शाहजादे, मगर उन्होंने अपना क्षत्रियत्व तो नहीं किया, पसंद ही नहीं था। प्रणाम जब किए, हम दो कहाँ हैं, हम तो एक ही है। वो ऐसे ही कोई पता नहीं, वो बोला था ना, पता नहीं कौन सा कुआं का पानी पी के आता है, याद है वो डायलॉग? गुस्से में बोल रहा था वो, कहाँ का कुआं का पानी पिया हुआ। उसका अलग है, आप लोगों को भी लोग बोलेगा। जब आप कोर्स जाओगे, येलो पहनोगे, और डैडी मम्मी जो आपकी बहन आपके जो हुए, नहीं नहीं छोड़ो इसको, नहीं। तो पता नहीं ये सिद्ध बढ़ क्या कौन सा पानी पी के आ गया है, इसके मन में क्या कीड़ा घुसा हुआ है, ऐसे ही बोलेंगे शब्द। कीड़ा घुसा, मानता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम तो शादी करेंगे, तब तो कीड़ा निकल गया। नहीं करोगे तो कीड़ा घुसा हुआ। अलग है, उपनिषद का ज्ञान है, सच्चा है, सत्य है। तो हम व्यवहार में भी देखते हैं, सूरज चल रहा है, मगर हम उसमें कोई विरोधाभास नहीं रखते। तुम चलने दो, और तुम्हारे बारे में हम जानते हैं क्या है, तुम स्थिर हो। पृथ्वी स्थिर है, स्थिर दिखाई दे रहे हो, मगर चल रहे, खरक सरक रहे हो तुम। तुम्हारा सत्य ऐसे ही है। नीला गगन, आकाश नीला है। कवि गाएगा, नीला गगन के तले प्रेमिक ने मिला प्रेमिक को, प्रेमिका को। मगर विज्ञान का फट, नीला गगन के तले। गगन वो है जो कोई नीला है ही नहीं है, विज्ञान यही कहता है। समझ में? मगर कवि क्या गाएगा? नीला गगन, वो गीत है ना एक, नीला गगन, फिल्म का गीत। तो जो गाता भी वो जानता है कि गगन नीला नहीं है। जो मिलने वाली है वो भी जानता है कि गगन नीला नहीं है, फिर भी गाना पड़ता है। तो अगर ऐसे संभावना है, हमें भी अनुभव करते समय जगत वस्तु दिखाई दे रहा, फिर भी नहीं है। खाना खा रहे, फिर भी मैं नहीं हूं। इंटरेस्टिंग। ओम पूर्णमदः पूर्ण